नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए एक और लेटेस्ट अपडेट लेकर आया हूँ। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जामिनेशन 2023 के आंसर की कल SSC द्वारा ऑफिशियली जारी कर दी गई थी। तो आप सभी कैंडिडेट ने अपने आंसर की अभी तक चेक कर लिया होगा और साथ ही साथ आप कितने मार्क्स बन रहे हैं वो भी चेक कर लिया होगा। तो आज की इस वीडियो में हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है उसका डिटेल एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट अप्लाइड। तो जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट अप्लाइड किए थे तो अप्रोक्स 32 लाख कैंडिडेट ने एग्ज़ाम के लिए फॉर्म अप्लाई किया था। उसके बाद में टोटल कैंडिडेट अपीयर्ड इन एग्ज़ाम। अब अगर SSC का जो अटेंडेंस रहता है 50 to 60% भी अटेंडेंस मानकर चले तो 18 लाख कैंडिडेट हैं वो एग्ज़ाम में अपीयर हुए होंगे। उसके बाद में बात करते हैं नंबर ऑफ़ सीट्स। तो जो नंबर ऑफ़ सीट्स है 2023 के वैकेंसी में 7,545 टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स है मेल और फीमेल की। उसके बाद में नंबर ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइड इन एग्ज़ाम फॉर PET। तो जो 12 टाइम कैंडिडेट मानकर चलें तो 7,545 का अप्रोक्स 90,540 के अप्रोक्स होता है, लेकिन यहाँ पर 91,000 के अप्रोक्स भी मानकर चलें कि PET के लिए क्वालिफाई होते हैं। उसके बाद में यहाँ पर 2020 का और 2023 का पेपर का जो लेवल का कंपैरिजन है वो देख लेते हैं एक बार। तो जो जनरल अवेयरनेस था 2020 में इजी टू मॉडरेट था और इस बार थोड़ा मॉडरेट टू टफ बोल सकते हो 2023 में करंट अफेयर्स की वजह से। उसके बाद में रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग 2020 में भी इजी टू मॉडरेट और 2023 के पेपर में भी इजी टू मॉडरेट बोल सकते हो। उसके बाद में न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें तो न्यूमेरिकल एबिलिटी 2020 में भी मॉडरेट लेवल की थी और 2023 में भी मॉडरेट लेवल की बोल सकते हो। उसके बाद में कंप्यूटर एप्लीकेशन की बात करें तो यहाँ पर 2020 के पेपर में भी इजी टू मॉडरेट और 2023 के पेपर में भी इजी टू मॉडरेट बोल सकते हो। उसके बाद में बात करें ओवरऑल कंपैरिजन ऑफ पेपर तो 2020 और 2023 में बात करें तो मॉडरेट बोल सकते हो 2020 में और 2023 में भी मॉडरेट टू टफ बोल सकते हो। अप्रोक्स सेम लेवल बोल सकते हो, थोड़ा बहुत डिफरेंस मिल सकता है। उसके बाद में देन ओनली मेजर फैक्टर ऑफ कट ऑफ इफेक्ट द नंबर ऑफ वैकेंसी बिकॉज नंबर ऑफ वैकेंसी इज मोर। तो आपको यहाँ पर जो कट ऑफ का फैक्टर रहेगा इस बार थोड़ी वैकेंसी ज़्यादा है, लेकिन ये भी ध्यान में रखना होगा कि जो स्टूडेंट्स के नंबर भी हैं इस बार थोड़े ज़्यादा बन रहे हैं। तो अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर UR कैटेगरी में मेल कैंडिडेट में जिनके भी 63 से 64 के अराउंड जिनके मार्क्स बन रहे हैं उनका जो PET के लिए क्वालिफाई होने के चांसेज है। उसके बाद में OBC कैटेगरी की बात करें तो OBC कैटेगरी में 59 to 61 के अराउंड जिनके मार्क्स बन रहे हैं और ये जो मार्क्स हैं वो नॉर्मलाइज्ड हैं क्योंकि आपके कट ऑफ तो है नॉर्मलाइज्ड स्कोर के अकॉर्डिंग ही जारी होती है। उसके बाद में SC कैटेगरी की बात करें तो SC कैटेगरी में जिनके 53 से 55 के अराउंड जिनके मार्क्स बन रहे हैं वो PET के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं। ये जो कट ऑफ है ओनली PET के लिए है। उसके बाद में ST की बात करें तो ST में जिनके 57 से 59 के अराउंड जिनके मार्क्स बन रहे हैं वो भी PET के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। उसके बाद में EWS कैटेगरी की बात करें तो EWS कैटेगरी में जिनके 53 से 55 के अराउंड जिनके मार्क्स बन रहे हैं वो PET के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। अब हो सकता है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ये कट ऑफ इससे थोड़ा बहुत ज़्यादा भी जा सकता है या थोड़ा कम भी रह सकता है। उसके बाद में कट ऑफ फीमेल कैंडिडेट के लिए PET के लिए फीमेल कैंडिडेट में UR कैटेगरी की बात करें तो 51 to 53 के अराउंड जिनके मार्क्स बन रहे हैं उनका PET क्वालिफाई हो सकता है इससे थोड़े कम पर भी क्वालिफाई हो जाएँ। OBC कैटेगरी की बात करें तो OBC कैटेगरी में फीमेल कैंडिडेट के जिनके 48 to 51 के अराउंड जिनके मार्क्स बन रहे हैं। SC कैटेगरी में बात करें तो 42 to 44 के अराउंड जिनके मार्क्स बन रहे हैं। EWS में 38 to 42 के अराउंड जिनके मार्क्स हैं। 2020 की वैकेंसी में EWS में कट ऑफ बहुत कम रही थी, लेकिन इस बार इतनी कम नहीं रहनी चाहिए क्योंकि इस बार EWS है बहुत से कैंडिडेट हैं। उसके बाद में ST की बात करें तो 42 से 44 के अराउंड हो सकता है। फीमेल की इससे थोड़ा बहुत ज़्यादा भी जा सकती है क्योंकि जो फीमेल कैंडिडेट हैं वो भी उनके भी अच्छे मार्क्स बन रहे हैं इस वैकेंसी में। उसके बाद में बात करें वेरिएशन तो वेरिएशन मैंने 2 to 3 मार्क्स का अप एंड डाउन वेरिएशन माना है यहाँ पर। उसके बाद मैंने नोट भी डाल दिया है, इट इज़ ओनली एक्सपेक्टेड कट ऑफ नॉट फाइनल कट ऑफ। फाइनल कट ऑफ कमीशन आफ्टर डिक्लेयर्ड रिजल्ट। तो यहाँ पर जो ये ओनली मेरे द्वारा एक प्रिडिक्ट किया गया एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। बहुत से कैंडिडेट जिनके इससे ज़्यादा मार्क्स होंगे बन रहे हैं सॉरी, तो उनको लगेगा कि कट ऑफ इससे ज़्यादा जा सकता है और हो सकता है कि एक्चुअल में कट ऑफ इससे थोड़ा ज़्यादा भी चला जाए या कम भी हो रह सकता है। लेकिन जिनके भी इनके अराउंड मार्क्स बन रहे हैं वो फिजिकल के लिए अगर प्रिपरेशन करें तो उनको कोई ज़्यादा लॉस नहीं होने वाला, क्योंकि अगर जो एग्ज़ाम का रिजल्ट जारी होने के बाद में मान लो आपको 15 से 20 दिन का ही टाइम मिले PET के लिए, तो हो सकता है कि आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद में PET क्लियर नहीं हो।
तो ये था मेरे द्वारा किया गया एक प्रिडिक्शन। आप भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो कि कितना कट ऑफ रह सकता है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जो लोग चैनल पर नए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि ऐसी लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। थैंक यू।